नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। जिंदगी भर भेड़ की तरह जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जीना। यूं तो ये कथन था टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अब इस कथन को अंगीकार कर लिया है भारत के वीर जवानों ने। भारतीय जवान किस अदम्य साहस के साथ मां भारती की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को सदैव तत्पर रहते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 7 महीने से चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच -डिग्री में सीमा पर तैनात जवानों का ये जज्बा सामने आता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये सोचकर तन मन जोश और देशभक्ति की भावना से भर जाता है कि जिस देश में लाखों जवान इस तरह के फौलादी इरादे से दुश्मन के सामने चट्टान की तरह खड़े हों, उस देश की 1 इंच भूमि पर अपने नापाक कदम रखने के दुश्मन का मंसूबा कयामत तक कामयाब नहीं हो पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत चीन सीमा के प्रहरी आईटीबीपी के अदम्य हौसलों की। ये हौसला एक साइन बोर्ड में भी दिख रहा है। इट इज़ बेटर टू लाइव वन डे एज लायन देन 100 ईयर्स एज ए शिप, जिसका मतलब है जिंदगी भर भेड़ की तरह जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जीना। इतना ही नहीं, फौलादी जिगर रखने वाले आईटीबीपी के जवान चीन के किसी भी हिमाकत के जवाब में उस पर कहर बनकर टूट पड़ने के लिए किस कदर आतुर हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 15-16 जून की रात जब भारत और चीन के सेना के बीच झड़प हुई तो उस समय वहां आईटीबीपी की यूनिट तैनात नहीं थी। इस बात का मलाल पैरामिलिट्री फोर्स के इन जवानों को है कि उन्हें अपने दुश्मनों को 2.5 फुट जमीन में गाड़ने का मौका नहीं मिला। उन्हें इस बात की कसक है कि उन्हें अपने साथियों की शहादत का बदला लेने का मौका नहीं मिला। उन्हें इस बात का शिद्दत से इंतजार है कि जिस दिन दुश्मन ने दोबारा ऐसी कोई गलती कर दी तो उसका ऐसा भीषण अंजाम भुगतना पड़ेगा जिसे वो सदियों तक नहीं भुला पाएगा। कह सकते हैं कि जो हमारी तैयारियां हैं तवांग के सेक्टर में चीन के बॉर्डर पे, जहां हमें किसी भी प्रकार से कोई सरप्राइज नहीं कर सकता। कोई नहीं, और ये तो एक हम लोगों का आश्वासन है ना देश को कि मातृभूमि और पे मतलब किसी भी तरह की आंच नहीं आने देनी है। और इसके लिए आप देखिए हमारे जवानों में जोश। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब वहाँ पे हमारी आईटीबीपी के जवानों ने बहुत ही जम के लोहा लिया था, मेरे जो अपने जवान हैं उनके मन में ये भावना है कि साहब उनको मौका मिल गया, हमें मौका नहीं मिला। तो तैयारी इस लेवल की हमारी है कि अगर मौका मिलेगा तो बहादुरी जो उन्होंने वहाँ पे दिखाई है उससे बढ़ चढ़ के बहादुरी दिखाने के लिए लोग यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। ये आप पेंगोंग लेक के घटनाओं के बारे में बात। हाँ, जो लद्दाख में जो घटनाएं हुई हैं, लेह क्षेत्र में जो अभी रिसेंटली घटनाएं हुई हैं, तो उस दौरान हमारे बहुत सारे साथियों को मौका मिला है कि जिसकी हम तैयारी लगातार साल भर करते रहते हैं और जिस उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे जो हमारे साथी हैं जो सब सुनते हैं हमारे जवान, तो उनको लगता है कि उनको एक अच्छा मौका मिला है। तो यहाँ पे हम यही कहते हैं कि तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें भी जब मौका मिले तो हम भी अपनी इस कर्म क्षेत्र में और रणभूमि में अपनी भी हम बहादुरी दिखा सकें हम लोग। आईटीबीपी के जवान सिर्फ हौसले या मोराल से ही दुश्मनों को रौंदने की ख्वाब नहीं पाले बैठे हैं, बल्कि तैयारी भी लगातार जारी है। अरुणाचल के तवांग में दुरूह पर्वतीय क्षेत्र, जहां न तो कोई गाड़ी पहुंच सकता है न ही कई तरह के रसद की एयर ड्रॉपिंग संभव है, वहां याक जैसे जानवरों का उपयोग कर जवानों की जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। ये याक एक बार में 90 किलो वजन लेकर सीधी पहाड़ पर चढ़ने में सक्षम होते हैं। ऐसे में ईंधन जैसे रसद की आपूर्ति याक के द्वारा की जा रही है। फौलादी जिगर रखने वाले भारतीय सुरक्षा बलों के इसी शौर्य का नतीजा है कि बात बात पर जंग की गिदर भभकी देने वाले ड्रैगन के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं और पिछले 7 महीनों से आमने सामने होने के बावजूद वो कोई भी नापाक हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।